हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में 100% श्योर है कि ये पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। तो आज का प्रश्न क्या है? तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि कुषाण वंश के उदय एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है कि कुषाण वंश के उदय एवं उपलब्धियों का वर्णन करें, अथवा मैं आपको पूछ सकता है कि कुषाण वंश एवं कनिष्क के उपलब्धियों का वर्णन करें। मीन्स कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे अगर कुषाण वंश से रिलेटेड या तो कनिष्क से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको दोनों में जो है सेम तरीके से आंसर लिखना है, क्योंकि कनिष्क और कुषाण वंश जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। कौन कौन? कुषाण वंश और कनिष्क जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आखिर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, आज के वीडियो में हम लोग उसको क्लियर करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर कुषाण वंश क्या है और कनिष्क से कैसे रिलेटेड है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हो तो जिस प्रकार से मैंने आपको सेमेस्टर 1 में हेल्प किया था, ठीक है, जिस प्रकार से सेमेस्टर 1 में सारे वीडियोस आपको बना दिए गए थे, सारे वीवीआई क्वेश्चन बताए गए थे, बिल्कुल सेम तरीके से सेमेस्टर 2 में भी दोस्तों आपको हिस्ट्री के और जो भी सब्जेक्ट है अन्य सारे के सारे आपको वीवीआई प्रश्न मिलने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो भी है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जुड़ के रहें ताकि जो भी वीवीआई प्रश्न बताया जाए उसका लिंक आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो देखिए आज का प्रश्न हमारा है कुषाण वंश के उदय एवं उपलब्धियों के बारे में या तो फिर कनिष्क के उपलब्धियों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसकी भूमिका कि आखिर कुषाण वंश है कौन। ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि कुषाण वंश भारत का एक ऐसा साम्राज्य था जिसके प्रभाव पूरे मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक विस्तृत था। क्या कहा गया कि कुषाण वंश जो है ना दोस्तों भारत का एक ऐसा साम्राज्य था जिसका प्रभाव जो है पूरे मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, उसके साथ साथ पाकिस्तान तक विस्तृत था। किसका प्रभाव? कुषाण वंश का प्रभाव। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, क्या कहा गया कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में कई शक्तियों का उदय हुआ। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था हमारे भारत में, तो उसके बाद जो है ना उत्तरी भारत में जो है कई शक्तियां आई थी, कई शासक आए थे। इन्हीं में से एक कौन थे? कुषाण वंश थे। इन्हीं में से एक कौन था? कुषाण वंश था, जो मध्य एशिया से भारत में आए थे और वे क्या थे? विदेशी थे। वो कौन थे? विदेशी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भूमिका में लिख देना है। कहां पे? भूमिका में लिख देना है। अब बातें यहां पे आती है कुषाण वंश के इतिहास या उदय का, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है कि कुषाण वंश के इतिहास के बारे में बताएं और इससे उदय के बारे में बताएं, है ना। तो लिखना इस प्रकार से है कि अगर हम लोग कुषाण वंश के इतिहास और उदय की बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि कुषाण मूल रूप से चीनी तुर्किस्तान के रहने वाले थे। अगर कुषाणों की बात करें तो ये मूल रूप से कहां रहने वाले थे? तो तुर्किस्तान के थे। कहां पे? तुर्किस्तान के थे और चीनी तुर्किस्तान के ये थे। लेकिन क्या हुआ कि इनके ऊपर यहाँ की आदिम जनजाति हून जो थे उन्होंने क्या कर दिया? हमला कर दिया। ठीक है, और हून जो है बड़ा बर्बर जाति होते हैं, ठीक है, बहुत ही आतंकवादी किस्म के कहते हैं ना, वो वैसे जाति होते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया? कुषाणों पर हमला कर दिया। ठीक है, और जब कुषाणों पर हमला कर दिया तो कुषाण जो है ना अपनी मातृभूमि को छोड़ करके यहां से भाग गए और यहां से भागने के बाद 5 भागों में बट गए। यहां से भागने के बाद 5 भागों में बट गए। ठीक है, पूछा जाएगा कि कुषाणों पर जो है तुर्किस्तान में हमला किसने किया था? तो हुनों ने किया था। किसने? हुनों ने किया था। कहा गया कि उनके 5 शाखाओं में से एक शाखा जो है कुशाग्रंश अथवा कुषाण था। उनके 5 शाखा में जो बटे थे वो लोग, उसकी एक शाखा क्या था? कुषाण था, है ना। बाद में कुषाणों के सरदार ने चारों शाखाओं पर विजय प्राप्त कर लिया। बाद में क्या हुआ कि कुषाण वंश का जो सरदार था उसने क्या किया? चारों शाखाओं पर, ये जो 4 शाखाओं में बटे हुए थे, वो चारों शाखाओं पर क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर लिया और अपने साम्राज्य में वे, मतलब साम्राज्य के विस्तार में वे लग गए। कौन? वहां के सरदार। कहा जाता है कि अब ये पूरी जनजाति कुषाण कहलाने लगे हैं और ये जो पूरी जनजाति जो है वो क्या कहलाने लगे? कुषाण कहलाने लगे हैं। और उन्हीं में से एक का मुखिया जो है वो क्या था? कुजुल कडफिस था। ठीक है, मिस कहा जाता है कि कुषाण वंश का जो मुखिया था पहला, ठीक है, वो कौन था? कुजुल कडफिस था। ठीक है, जिसने कुषाण वंश की क्या किया था? स्थापना किया था। कोई पूछेगा आपको कि कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? तो कुजुल
कडफिसेस था। किसने? कुजुल कडफिसेस ने इसका स्थापना किया था। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट आपको बताया गया है कि इन्हें यूची व तेजोरियन भी कहा जाता था। मीन्स ये जो कुषाण वंश है इसको क्या कहा जाता था? यूची वंश भी कहा जाता था और तेजोरियन मीन्स तो खारी वंश भी कहा जाता था। किसको? कुषाण वंश को। कहा गया कि उनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित तुर्किस्तान था। उनका जो मूल स्थान था वो कहाँ था? चीन की सीमा पर स्थित तुर्किस्तान में उनका मूल स्थान था, मूल निवास था। कहा गया कि कुषाण वंश का शासनकाल लगभग 30 ईस्वी से 375 ईस्वी तक कहा जाता है। कुषाण वंश का शासनकाल जो था वो 30 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक कहा जाता है। और कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजुल कडफिसेस ने किया था। वही मैंने आपको बताया कि कुषाण वंश की स्थापना किसने किया? कुजुल कडफिसेस ने किया था। फिर आगे है कि कुषाण वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। अगर हम लोग कुषाण वंश की बात करते हैं तो इसका सबसे महान राजा कौन था? कनिष्क था। और कनिष्क ने 127 ईस्वी से लेकर के 151 ईस्वी तक शासन किया। ये जो है ना सस्पेंस है सबके मन में, कोई भी विद्वान है ये परफेक्ट नहीं बताएं, ठीक है? सबके मन में सस्पेंस चल रहा है कि कनिष्क का कब से कब तक शासन किया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क ने जो है ना 127 ईस्वी से लेकर के 151 या तो 150 ईस्वी तक शासन किया था। आगे है कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। अगर हम लोग कनिष्क की राजधानी की बात करते हैं इसका राजधानी क्या क्या था? पुरुषपुर था और मथुरा था। पुरुषपुर का नाम जो है ना आज पेशावर है। अगर हम लोग पुरुषपुर की बात करें तो पुरुषपुर का नाम जो है आज की दुनिया में पेशावर हो गया है, जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। कहा गया कि कुषाण साम्राज्य का विस्तार वर्तमान ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूर्वी ईरान और उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों में था। मीन्स कुषाण वंश का जो विस्तार था, जो फैला हुआ था, ये कहाँ का फैला हुआ था? तो ताजिकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, पूर्वी ईरान, उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों में जो है ना ये फैला हुआ था कुषाण साम्राज्य। आगे कहा गया कि 4वीं शताब्दी के मध्य में कुषाण साम्राज्य गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गया। और 4वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ? कुषाण साम्राज्य जो है गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गया। मीन्स यहाँ पे गुप्त साम्राज्य से ये हार चुका था। यहां तक हम लोगों ने जान लिया कि आखिर कुषाण वंश का क्या क्या इतिहास था। अब बातें यहाँ पे आती है कुषाण वंश के शासक का। किसका? कुषाण वंश के शासकों का। तो कुषाण वंश के सबसे पहले शासक थे कौन? कुजुल कडफिसेस। कौन थे? कुजुल कडफिसेस, जिसने क्या किया था? कुषाण वंश का स्थापना किया था। तो वे कहा जाता है कि कुजुल कडफिसेस ने साम्राज्य विस्तार करने के लिए भारत की ओर आक्रमण करने की योजना बनाई। कुजुल कडफिसेस ने क्या किया? अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए जो है ना भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाया, लेकिन उसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुआ। और यह जो है कुषाण वंश का पहला शासक था। कौन? कुजुल कडफिसेस। कौन? कुजुल कडफिसेस। कोई पूछेगा कि कुषाण वंश का पहला शासक कौन था, तो कुजुल कडफिसेस था, ठीक है। इसने भारत पर आक्रमण करने का योजना बनाया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। इसके बाद दूसरा आता है विम कडफिसेस। कौन आता है? विम कडफिसेस, ठीक है। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात, उसकी मृत्यु मतलब कुजुल कडफिसेस की मृत्यु के पश्चात जो है विम कडफिसेस गद्दी पर बैठा। कौन? विम कडफिसेस जो है गद्दी पर बैठा, जिसने भारतीय राज्य क्षेत्रों तक्षशिला, पंजाब पर विजय प्राप्त करके पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। जिसने क्या किया? भारतीय राज्य तक्षशिला, पंजाब पर विजय प्राप्त करके जो है ना पुरुषपुर को जो है अपनी राजधानी बनाया। साथ ही यूनानी सिक्कों पर अपना नाम उत्कीर्ण करवाया था। किसने? विम कडफिसेस ने, ठीक है। कोई पूछेगा कि यूनानी सिक्कों पर अपना नाम किसने उत्कीर्ण करवाया था, तो विम कडफिसेस ने, है ना। कहा गया कि उन सिक्कों पर शिव, नंदी, कार्तिकेय, गणेश आदि के चित्र अंकित किए गए, जिसके कारण इतिहासकारों का मानना है कि विम कडफिसेस शैव धर्मी था। मीन्स कहा गया ना कि उसने क्या किया था? अपने सिक्कों पर जो है भगवान शिव, नंदी, कार्तिकेय और गणेश आदि के चित्र अंकित किए थे, जिससे इतिहासकारों का मानना है कि विम कडफिसेस जो था वो शिव को मानता था, भगवान शिव को मानता था, ठीक है। अब तीसरा में जो उसका शासक आता है वो कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। और कनिष्क के बारे में हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। कहा जाता है कि कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। अगर हम लोग कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क जो है कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक माना जाता है। इसके शासनकाल में कला, धर्म, साहित्य एवं व्यापार वाणिज्य की काफी उन्नति हुई थी। किसके? तो कनिष्क के शासन
काल में। बताया जाता है कि कुषाण वंश या तो कनिष्क की उपलब्धियां, कि आखिर कुषाण वंश और कनिष्क की क्या क्या उपलब्धियां हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हो और अगर आप लोग मेजर 2 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो और मेजर 3 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलेंगे और बड़े ही इजी शब्दों में मिलेंगे, ठीक है। और सारे जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा वो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से VVI प्रश्न रहेगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है, इसलिए तैयारी करके रखें। और इसके बाद आपका जो भी पेपर रहेगा, चाहे वो ASC पेपर हो, कोई भी पेपर हो, सबका तैयारी आपको इस चैनल पर ही मिलेगा दोस्तों। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए बातें यहाँ पे आती है कि कुषाण वंश या तो फिर कनिष्क की उपलब्धियां, कि कुषाण वंश की क्या क्या उपलब्धियां या तो कनिष्क की क्या क्या उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि कनिष्क ने युद्ध, धर्म, कला, प्रशासन आदि के क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल किया है, जिसका वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो पहला इसका जो उपलब्धि था वो क्या था? चीन से युद्ध। क्या था? चीन से युद्ध। इसने क्या किया था? चीन से युद्ध किया था। तो आखिर चीन से युद्ध किसने क्यों किया था इसने? तो देखिए कहा गया कि कनिष्क द्वारा चीन विजय सबसे महत्वपूर्ण विजय माना जाता है। कनिष्क द्वारा जो है ना चीन का विजय जो है सबसे महत्वपूर्ण विजय माना जाता है, क्योंकि कनिष्क के पूर्वज जो है चीन को क्या देते थे? वार्षिक कर देते थे। वार्षिक कर मतलब समझते हैं, साल में जो है ना टैक्स भरते थे। किसको? चीन को, ठीक है। अब क्या हुआ कि कनिष्क ने यह कर देने से इनकार कर दिया। कनिष्क ने कहा कि मैं ये कर दूंगा नहीं, मैं टैक्स देने वाला नहीं हूं। फलस्वरूप क्या हुआ? उसी के बाद जो है उन दोनों में युद्ध हुआ, कि कहां? चीन में, चीन से और कनिष्क से, ठीक है, युद्ध हुआ। और ये युद्ध में जो है ना कनिष्क पराजित हुआ। इस युद्ध में जो है कनिष्क की हार हुई। क्या हुई? कनिष्क की हार हुई। यह प्रसिद्ध सेनापति पांचाओ था, ठीक है। मीन्स उस समय जो है चीन का जो शासक था, सेनापति जो था वो कौन था? पांचाओ। कौन था? पांचाओ। लेकिन जैसे ही पांचाओ की मृत्यु हुई, जैसे ही पांचाओ की मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के बाद कनिष्क ने क्या कर दिया? पुनः मतलब तुरंत जो है चीन पर आक्रमण कर दिया और चीन पर विजय प्राप्त कर लिया। जैसे ही कनिष्क को लगा, ठीक है, कि पांचाओ की मृत्यु हो गई है और मैं क्या कर सकता हूं? उस पर अब हमला कर सकता हूं और विजय प्राप्त कर सकता हूं, तुरंत कनिष्क ने क्या किया? उस पर हमला किया और विजय प्राप्त कर लिया। किसने? कनिष्क ने। इसलिए चीन से युद्ध जो है उसका प्रथम विजय माना जाता है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा इसका उपलब्धि है कला का विकास। इनके क्षेत्र में, इनके शासनकाल में कला का भी परिपूर्ण विकास हुआ था। कहा जाता है कि कनिष्क एक महान निर्माता भी था। अगर हम लोग कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क एक महान निर्माता भी था। उसने अनेक नगरों की स्थापना किया। किसने? कनिष्क ने अनेक नगरों की स्थापना किया। उसके शासनकाल में अनेक प्रसिद्ध नगर बने थे और इन नगरों में जो है ना सुंदर मूर्तियां एवं कलाकृतियां स्थापित थी। किनके नगरों में? तो कनिष्क के नगरों में जो है सुंदर मूर्तियां एवं कलाकृतियां स्थापित थी। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसके क्षेत्र में जो है, इसके शासनकाल में कला का भी विकास हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा उपलब्धि है साहित्य का विकास। क्या है? साहित्य का विकास। कहा गया है कि कनिष्क के शासनकाल में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। अगर हम लोग कनिष्क की बात करते हैं तो इनके शासनकाल में जो है ना बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई और एक ग्रंथ में भी ऐसा भी लिखा गया है कि भारत में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो भारत की जड़ी बूटी से ठीक ना हो, ठीक है। मीन्स कहा गया है कि इनके क्षेत्र में जो है ना साहित्य का भी विकास हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ कई ग्रंथों का भी विकास हुआ और ये ग्रंथ ऐसा है जिसमें लिखा गया है कि भारत में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका भारत के पास जड़ी बूटी नहीं है। मीन्स भारत जो है जड़ी बूटियों से क्या करता है? हर एक बीमारियों को ठीक कर देता है। फिर देखिए इसका चौथा जो उपलब्धि है, कनिष्क की चौथी उपलब्धियों की बात करें तो इनका चौथा उपलब्धि है मगध। क्या है? मगध विजय। कहा जाता है कि इस विजय का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, ठीक है। मीन्स मगध का विजय का जो है ना इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी बौद्ध परंपराओं के अनुसार से कनिष्क ने मगध पर विजय प्राप्त किया था। ऐसा बौद्ध परंपराओं के अनुसार से कहा जाता है कि कनिष्क ने क्या किया था? मगध पर विजय प्राप्त किया था। इसी तथ्य से स्वीकार किया जाता है कि कनिष्क ने मगध पर विजय प्राप्त किया था। इसका ठोस परिणाम नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क ने क्या किया था? मगध पर विजय प्राप्त किया था। फिर देखिए इसका पांचवा जो उपलब्धि है वो क्या है? व्यापार का विकास। क्या है? व्यापार का विकास। कहा जाता है कि कनिष्क का साम्राज्य बहुत विशाल था। अगर हम लोग कनिष्क की साम्राज्य की बात करते हैं, इसका जो साम्राज्य जो था वो बहुत विशाल था। उसकी सीमाएं जो है रोम, पार्थिया और चीन को छूती थी। किनकी सीमाएं? तो कनिष्क की सीमाएं, है ना। कहा जाता है कि इन साम्राज्य
से व्यापार होना स्वाभाविक था। ठीक है, मान लीजिए जो आपके सटे हुए राज्य रहेंगे उसे व्यापार नहीं होगा, तो इन साम्राज्यों से व्यापार होना स्वाभाविक था। उनके काल में जो है भारत में गरम मसाले, रेशम, बुद्ध की मूर्तियां, जड़ी बूटियां, मलमल, हाथी दांत आदि वस्तुएं निर्यात की जाती थी। मीन्स उनके शासनकाल में जो है गरम मसाले और रेशम ये सब वगैरह का जो है ना क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था, मीन्स व्यापार किया जाता था। और विदेशों से जो है ना भारत में सोना चांदी की वस्तुएं आयात होती थी। और विदेशों से जो है भारत में क्या क्या आता था, सोना चांदी ये सब वस्तुएं जो है भारत में आती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इनके शासनकाल में जो है क्या हुआ था, तो व्यापार का भी विकास हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो छठा उपलब्धियां है वह है कुशल प्रशासक। क्या है, कुशल प्रशासक। कहा जाता है कि कनिष्क एक कुशल प्रशासक था। कनिष्क क्या था, एक कुशल प्रशासक था जिसकी शासन की सारी शक्ति उसके हाथों में थी। उसका साम्राज्य जो है बहुत से प्रांतों में बटा हुआ था। अगर उसकी साम्राज्य की बात करें तो बहुत से प्रांतों में वो बटा हुआ था। अतः उसने साम्राज्य में शांति तथा व्यवस्था की स्थापना की। उसने क्या किया, अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना किया था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वो कुशल प्रशासक भी था। कहा जाता है कि हालांकि उसका व्यवहार कठोर था। कनिष्क का व्यवहार कैसा था, कठोर था, परंतु अन्यायपूर्ण नहीं था। वो अन्याय करता नहीं था और कभी भी उसके साम्राज्य में विद्रोह नहीं हुआ। किसके साम्राज्य में, कनिष्क के साम्राज्य में कभी विद्रोह हुआ नहीं था। उसका साम्राज्य जो था सुखी शांति से समृद्ध था। किसका, कनिष्क का साम्राज्य जो था सुखी शांति से समृद्ध था और इस कारण से व्यापार उन्नत हुआ और प्रजा समृद्ध हुई। इस प्रकार से कहा हुआ, इस कारण से हुआ कि वहां का व्यापार जो है वो उन्नत हुआ और वहां की प्रजा जो है वो समृद्ध हुई। ठीक है, अतः इसलिए कहा जाता है कि कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है कौन, कनिष्क। इसलिए कहा जाता है कि कनिष्क जो है कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सारे के सारे प्रश्न आपको इस चैनल पे बिल्कुल इजी शब्दों में मिलने वाले हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।